क्लास 12 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, टॉपिक ऑक्सीजन फैमिली, वर्ग 16 के तत्व यानी ऑक्सीजन परिवार के तत्व। फर्स्ट कंपाउंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सर्वप्रथम कार्ल शीले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया था। जोसेफ प्रिस्टले ने भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूर्य की किरणों से गर्म करके ऑक्सीजन प्राप्त किया था। मींस मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीटेड ड्यू टू सनलाइट प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समस्थानिक रूप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर भी मिलता है, जिसके लिए उसका एटॉमिक नंबर 8 और 18 शो किया जाता है। तो ये परमाणु क्रमांक है, मींस एटॉमिक नंबर, और ये उसका परमाणु भार या इसे आप द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, इसे एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। आणविक अवस्था में यानी मॉलिक्यूलर स्टेज में ये O2 के रूप में होती है, अतः इसे डाई ऑक्सीजन कहते हैं। यानी जो दो एटम्स हैं O ये एक ऐसा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर O2 टाइप हो जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें, यानी कि डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑक्साइड से फर्स्ट प्रोसेस, फ्रॉम ऑक्साइड्स। अलग अलग टाइप के वेरियस मेटेलिक ऑक्साइड को गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब धातुओं के ऑक्साइड, जिन्हें गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मैंगनीज ऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, इनको आप जब हीट करते हैं तो डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड लेते हैं MnO2, हीट करने पर Mn3O4 प्लस O2। बेरियम परऑक्साइड BaO2, हीट करने पर बेरियम ऑक्साइड ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, हीट करने पर सिल्वर ऑक्सीजन। तो वेरियस टाइप ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड से डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जब मेटेलिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है। नेक्स्ट है लवण से। फ्रॉम साल्ट। वेरियस टाइप ऑफ साल्ट यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लवण क्षार धातुओं के नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। हीट करने पर नाइट्राइट प्रोड्यूस कर देंगे और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी।
जैसे यहाँ पोटेशियम का, वैसे ही यहाँ पर सोडियम का नाइट्राइट मिल जाएगा। KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट को हाई टेम्परेचर पर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसे ही लैब मेथड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। KClO3 400 डिग्री सेल्सियस कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो 2KCl प्लस 3O2, ये ही लैब मेथड है। अब ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, इसे आप प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड में भी यूज कर सकते हैं। द्रव वायु कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त द्रव वायु के मुख्य अवयव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जिस वायु में CO2 की जरा भी मात्रा नहीं है, उसमें दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं या दो ही मुख्य अवयव हो सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में 12.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो जब हम इसे वेपोराइज्ड कंडीशन में लाते हैं तो नाइट्रोजन पहले सेपरेट हो जाती है और ऑक्सीजन बाद में। तो इससे भी डाई ऑक्सीजन मिल सकती है। ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, मतलब रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन। लिक्विड स्टेट में ये येलो ब्लू कलर की होती है, लेकिन जब इसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो ये लाइट ब्लू कलर का एक आपको कंपाउंड जैसा दिखेगा। ऑक्सीजन जल में अल्प विलेय, मतलब कम सॉल्युबल है, किंतु पाइरोगैलोल विलयन में अत्यधिक विलेय हो जाती है। ऑक्सीजन एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड है, जिसमें दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इस बंध की वियोजन ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। O2 मेनली नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हमेशा ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, यानी अगर हम इनके रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट अधातुओं या नॉन मेटल्स से H2 plus O2 produced H2, N2 O2 produced NO। तो जिन भी नॉन मेटल्स से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, उन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड ही प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन O2 produced CO2। उच्च विद्युत धनी धातुओं यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं।
ये उनके मोल अमाउंट पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। मेटल्स के साथ जो रिएक्शन है धातुओं से, एग्जाम्पल सोडियम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड Na2 सिंपल रूम टेम्परेचर, but 2Na react with O2 at 575 degrees Celsius produced NO2O2 means सोडियम ऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड या परऑक्साइड दे सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के केस में SO2 react with O2 in presence of वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है और इसका यूज करते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के लिए। प्लेटिनम भी इस कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की या H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं तथा बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। अगर आपसे कहें कि मेथेन CH4 को एयर की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करना है तो एयर की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और डेल्टा H मींस हीट प्रोड्यूस होगी। HCl के साथ डाइऑक्सीजन के मिश्रण को CuCl2 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड और डाइऑक्सीजन का मिश्रण दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे। 4HCl प्लस O2 प्रेजेंस है CuCl2 की। तो इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O फॉर्म करेगा और क्लोरीन सेपरेट होगा। तो क्लोरीन के प्रोडक्शन में इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है। अगर आपने कभी वेल्डिंग या मेटल की कटिंग होते हुए देखा हो तो उसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। दो सेपरेट सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर में कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्रोड्यूस कराते हैं और दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन। क्योंकि एसिटिलीन खुद नहीं जलती, ऑक्सीजन एसिटिलीन को बर्न करने में सहायता करती और बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल है, यानी रॉकेट का ईंधन। लिक्विड ऑक्सीजन और कार्बन पाउडर फॉर्म में डायनामाइट के स्थान पर चट्टानों में विस्फोट करने के लिए, यानी रॉक्स को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। हम सभी सिंपल रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी श्वसन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन का जो समस्थानिक
जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, का प्रयोग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मीन्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सीजन परिवार वर्ग 16 में ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड, लैब मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट क्लास में ओजोन, जो कि ऑक्सीजन का ही एक, जो ऑक्सीजन एटम से O3 के फॉर्म में प्राप्त होता है, के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।